आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में कोई प्रश्न ना होते हुए एक हम साधारण सी चर्चा मोबाइल की एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ की एक मोड की स्थितियों पर उसको प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों के आधार पर कुछ संबंध जोड़ने का प्रयास करने जा रहे हैं। सर कहीं कहीं आप देखोगे ना कि वहाँ लिखा होता है बोर्ड पे कि कृपया अपने मोबाइल को ऑफ पोजीशन में रखिए, यानी कि उसकी आवाज बंद कर दीजिए। देखिए ये बहुत ही एक साधारण सी स्थितियां हैं। अक्सर ऐसी स्थितियां कहीं कहीं कोई बैंकों में या कोई सरकारी विभागों में, विशेष रूप से देखिए न्यायालय में या कहीं कहीं देखिए कुछ अस्पतालों में या और भी देखिए किन्हीं परिस्थितियों में कुछ ऐसे निर्देश का पालन आपको में करना होता है। देखिए इन सभी स्थितियों से मैं कुछ विशेष स्तर पर प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित परमात्मा की कुछ स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डालने का एक प्रयास करने जा रहा हूँ। कि मैंने आरंभ में ही कहा कि देखिए आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में ये प्रश्न ना होते हुए एक साधारण सी चर्चा जो मेरे मन बुद्धि के स्तर पर इसने दस्तक दी है, ताकि आपका मेरा जो स्वभाव है महात्मा के प्रति, उनमें जो जो स्थितियां आपकी हमारी बनी हुई हैं, उनको हम मोबाइल की जो 3 स्थितियां हैं, देखिए एक तो होती है आप साउंड की पोजीशन रखते हो, जब भी उसमें बेल बजती है, इनकमिंग कॉल आती है, जो और भी देखिए कुछ जानकारियों के रूप में कुछ स्थितियां बनती है, तो वो साउंड की पोजीशन है। उसको आप सतोगुण की पोजीशन से जोड़ने जा रहे हैं। सतोगुण का अभिप्राय क्या है कि सतोगुणी मनुष्य को परमात्मा की जो एक सूचनाएं हैं या संबंध है, उनका एक विशेष ज्ञान बना रहता है। देखिए जब हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो परमात्मा के दिव्य गुणों का आपको में बोध होने लगता है। आपकी आत्मा का परमात्मा से जो एक सजातीय संबंध है, का बोध होने लगता है। यानी कि इन सभी स्थितियों का ज्ञान होना, बोध होना, जानकारी होना, इसी को ही देखिए आप एक साउंड की पोजीशन से जोड़ सकते हो। देखिए मोबाइल में एक स्थिति होती है कि आप उसको ऑफ कर देते हो, यानी कि एक म्यूट पे कर देते हो। देखिए सभी मोबाइल में ये म्यूट की स्थिति, वाइब्रेशन की स्थिति और साउंड की पोजीशन, इस स्थितियां एक साधारण मनुष्य को तो एक मोबाइल के कार्यों से संबंधित जानकारी है। इन 3 फंक्शनों के क्रियाओं के आधार पे ही आज हम देखिए ये जो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये प्रकृति के 3 गुणों के बने हुए स्वभाव से आपका हमारा जो परमात्मा से संबंध बना हुआ है। अब देखिए ना तमोगुणी मनुष्य तो सत्संग करता ही नहीं है। देखिए सत्संग करने से ही परमात्मा का जो दिव्य गुणों का आप में बोध होता है। आपके आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है? देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा एक चेतन सत्ता है। आत्मा भले ही आनंद स्वरूप नहीं है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जब जब आप परमात्मा के सम्मुख होते हो, तो आपका हमारा ज्ञान कभी भी आवर्त नहीं होता और आपको में आनंद की झलकें मिलने लगती। ये स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आप परमात्मा से जुड़े होते हो। यानी कि अपने आप को ऑन की पोजीशन में रखते हो। बुद्धि में विवेक शक्ति जगी होती है। यानी कि ये जो साउंड की पोजीशन है, यानी कि परमात्मा के दिव्य गुणों की स्थितियाँ का आपको में बोध बना रहता है। परमात्मा की एक सूचनाएँ कहो, जानकारियाँ कहो,
ज्ञानमय स्थितियाँ कहो, उनका आपको में बोध रहता है। जैसे हम एक साधारण फ़ोन को सदा ही एक साउंड की पोज़ीशन में रखते हैं कि भी किसी की इनकमिंग कॉल आती है तो आपको हमें बेल बजते ही सुनाई देने लगती है। लेकिन ये सभी स्थितियों को आपने सत्वगुण से जोड़ना है। यानी कि साउंड की पोजीशन में आपको में परमात्मा के दिव्य गुणों का बोध होने लगता है। परमात्मा से जो आपका हमारा एक सजातीय संबंध है, उसकी जानकारी बनी रहती है। इस साउंड को कहो, सत्वगुणी स्थिति को कहो, परमात्मा के साथ आपका हमारी आत्मा का जो एक संबंध है, उन सभी स्थितियों से आप जुड़ते हुए इस साउंड की पोजीशन को आप सत्वगुण से जोड़ सकते हो। इसे सात्विक स्थिति से जोड़ सकते हो। ये सभी स्थितियाँ मात्र समझने के लिए हैं। देखिए समझ कर ही आपको में परमात्मा से जुड़ने की एक विशेष भीतर से जिज्ञासा होती है। अब हम बात करते हैं तमोगुणी मनुष्य की। अब देखिए तमोगुणी मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कितने पाप कर्म करता रहता है। अज्ञानता के अंतर्गत तमोगुणी मनुष्यों को ऐसा बोध नहीं रहता कि जिन अल्पकालिक सुखों के लिए, जिन क्षणिक सुखों की प्राप्ति को भोगने के लिए मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता हुआ अपना कारण शरीर में कर्माशय बिगाड़ता है, बुरे संस्कार बनाता है। ये किस लिए बनते हैं? क्योंकि वो परमात्मा के प्रति सोया हुआ है। देखिए मोबाइल में एक कार्य क्या है? म्यूट का। देखिए जब आप म्यूट पे अपने आप को स्थित कर लेते हो, यानी कि आप गूंगे बन जाते हो। आपको वो परमात्मा के दिव्य गुणों की आवाज कहो, जानकारी कहो, ज्ञान कहो, वो सुनाई नहीं देती। यानी कि आपके हमारे जीवन में अपने कर्तव्यों के प्रति कोई जागरूकता नहीं होती। आप अपनी ज़िम्मेदारियों का कोई आपको एहसास नहीं होता। आप दिन भर कानून का भी उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करते हुए समाज में अन्य मनुष्यों के लिए ही नहीं, अन्य प्रकृति के जीव-जंतुओं के लिए भी एक दुखदायी स्थितियाँ उत्पन्न करते हो। प्रकृति के वातावरण में भी आप दोष लाते हो। आप प्रदूषण फैलाते हो। देखिए स्थितियों के केवल अपने अर्थ और भावार्थ पर एक विशेष ध्यान देना है। ऐसे तामसी मनुष्य शास्त्रों के प्रति सोए रहते हैं। गुरु के प्रवचनों को कभी सुनते ही नहीं। इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? कि वो परमात्मा से विमुख है। यानी कि तामसी मनुष्य की स्थिति आप एक म्यूट से जोड़ सकते हो। देखिए, मैं शब्दों को, म्यूट को तमोगुणी स्थिति से और साउंड को मैंने सत्वगुणी स्थिति से जोड़ा है। मात्र प्रकृति के 3 गुणों का मोबाइल के 3 फंक्शनों के आधार पर, 3 कार्यों के आधार पर, ताकि बात कहीं आपको चुभ जाए, कोई बात समझ में आ जाए, ताकि किस स्थिति विशेष में आप और हम मोबाइल पे रहते हुए उस मोबाइल का एक लाभ उठाते हैं, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में जब तक आप सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करते, सत्संग नहीं करते, परमात्मा से अपने संबंध को पहचानते नहीं हैं, तो फिर आपका मेरा मिला हुआ जीवन यूँ ही बेकार चले जाए। अब हम बात रखते हैं एक रजोगुणी मनुष्य की। देखिए, एक फंक्शन है साउंड का, दूसरा है म्यूट का। साउंड को हमने सत्वगुणी अवस्था से और म्यूट को हमने तमोगुणी अवस्था से जोड़ा है। अब बीच की जो एक अवस्था है रजोगुणी स्थिति की, संसारी मनुष्य की, उसको हम एक वाइब्रेशन की स्थिति से जोड़ने जा रहे हैं। यानी कि वाइब्रेशन की स्थिति में देखिए आपको जब तक आप उस मोबाइल के साथ जुड़े रहते हो तन के स्तर पर, देखिए दूर रखा हो तो आपको हमें महसूस नहीं होता। इसका मतलब क्या है? जब-जब आप सत्संग करते हो, रायसी मनुष्य देखिए दबे मन से कहो, बेमन से कहो, कहीं न कहीं वो परमात्मा से कुछ अंश में स्थूल शरीर के स्तर पर जुड़ता है।
मन बुद्धि के स्तर पर राशि स्थितियों में वो जुड़ नहीं पाता, क्योंकि मन बुद्धि तो संसार में उलझा हुआ है, संसार में अटका हुआ है, संसारी विषय वो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द भीतर से उनकी ही आवाज़ें आती हैं। देखिए वाइब्रेशन की स्थिति को अपने मात्र इन सभी स्थितियों से अपने भीतर की स्थितियों को उससे एक संबंध जोड़ना है। यानी कि राशि वृक्षों की स्थिति उस म्यूट से तो अच्छी है, लेकिन साउंड से कमज़ोर है। यानी कि तमोगुणी से रजोगुणी स्थिति तो अच्छी है, लेकिन सतोगुणी स्थिति से उसकी स्थिति कमज़ोर है। इसका मतलब ही ये है कि राशि मनुष्य देखिए, उसको व्यक्तिगत स्तर पर वो जो बीच-बीच में वाइब्रेशन उसको आती है। आत्मा की जो एक सत्संग की स्थितियों में कुछ आंशिक ज्ञान तो आता है, लेकिन उस आंशिक ज्ञान से वो जब-जब करीब रहता है, जैसे वाइब्रेशन की स्थिति मोबाइल के बिल्कुल साथ में जुड़े रहने से ही आपको भी बोध होती है। यानी कि जितनी देर के लिए आप और हम सत्संग करते हैं, राशि स्थितियों में परमात्मा से जुड़ते हैं, कुछ कर्म कांड करते हैं, बस उतनी-उतनी स्थितियों तक ही, चाहे वो सेकंड्स की स्थितियाँ हों, मिनटों की स्थितियाँ हों, कुछ घंटों की स्थितियाँ हों, बस उतने-उतने अंश तक ही जुड़े रहने का अभिप्राय उस वाइब्रेशन की स्थिति से है। देखिए, हो सकता है इन 3 राशि स्थिति को वाइब्रेशन से, तमोगुणी स्थिति को म्यूट से और सतोगुणी स्थिति को साउंड से जोड़ते हुए समझाने में हो सकता है मेरे से कुछ कमी रह गई हो। देखिए, मैं तो कुछ ऐसी परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसी स्थितियों का एक आधार बनाता हूँ, ताकि संसारी बातों से जुड़ते हुए हम परमात्मा से अपने संबंध को पहचाने। कि शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। जबकि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से बांधता नहीं, लेकिन रजोगुण में जब आप और हम गहरे तल पे उतर जाते हैं, देखिए शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म की चारदीवारी मजबूत रहती है तो अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। यानी कि जब परमात्मा से आपका हमारा संबंध बना रहता है, धर्म की स्थिति, सत्वगुण की स्थिति, ये एक मर्यादित स्थितियाँ हैं। जब आपका हमारा जीवन अनुशासित रहता है, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, फिर अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। ये तमोगुण, रजोगुण एक मर्यादित स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब-जब सत्वगुण कमज़ोर होता है, धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं, तो फिर यही अर्थ और काम नाचने लगते हैं। आज धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगी हैं, परमात्मा से आपका मेरा संबंध कमज़ोर होने लगता है। परमात्मा की दिव्य गुणों की आपको में एक विशेष ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखिए म्यूट की स्थिति में हैं या एक वाइब्रेशन की स्थिति में हैं। परमात्मा के दिव्य गुणों की, ज्ञान की स्थितियों का आपको में आवाज़ें सुनाई नहीं देती। देखिए, इन सभी संकेतों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ इस पर प्रकाश डाली। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई-बहनों के समान देखिए, एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। मेरा भी प्रयास बना रहता है कि परमात्मा के दिव्य गुणों की आवाज़ें मुझे सुनाई देती रहें, इसलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में 1 डेढ़ 2 बजे तक ही उठने का अपना एक संस्कार स्वभाव-सा मैंने बना लिया है पिछले लगभग ये 27-28 वर्षों से, ताकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को थोड़ा बढ़ा रखते हुए इन ज्ञानमय स्थितियों से हम जुड़े रहें, ताकि सात्विक स्थिति को हो, साउंड की स्थिति रहो, इन सभी स्थितियों के देखिए आपने हमने भावार्थ समझने हैं और अपने मिले हुए जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए देखिए, सात्विक स्थिति को अक्सर हम बार-बार समझाते हैं, जैसे आईएएस का अधिकारी बनने के लिए मुख्य परीक्षा पास करनी होती है और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए सर्वप्रथम आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है।
ठीक इसी तरह जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर आप और हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की करीब जा पाते हैं। रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से आप और हम देखिए परमात्मा के करीब पहुँच नहीं पाते। देखिए ये भी मात्र एक संकेत है। इन इन उदाहरणों से मात्र आपने इनके भावार्थ समझने हैं। अन्यथा शब्दों पर जब आप और हम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो फिर भटकाव की स्थितियाँ, कुछ शंकाओं की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, जैसे हम मोबाइल का एक लाभ लेने के लिए सदा उसको ऑन रखते हैं, साउंड की पोज़ीशन में रखते हैं, ठीक इसी तरह आपको मैं सात्विक स्थिति, एक अनुशासन में रखते हुए गुरु से संबंध जोड़ना है, शास्त्रों से संबंध बनाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि परमात्मा की नज़दीकियाँ आपको में एक सहज ही जीवन में बनी रहे। ताकि कमरा आत्मा का ज्ञान एक मूल स्थिति में बना रहे, परमात्मा से आपका हमारा संबंध नित्य बना रहे, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपका कोई एक आपत्ति हो, विरोध हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत आज की विशेष रूप से चर्चा पसंद नहीं आई हो या के मन में किसी प्रकार का कोई एक सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक करने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।